हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लगातार ला रहा है वीडियो, जहां पर हम लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मतलब हमारे चैनल पर वीडियो डेली अवेलेबल होगा फ्रॉम मंडे टू सैटरडे शाम 7:30 बजे। शाम 7:30 बजे आपको हमारे चैनल पर विजिट करना है, जहां पर हमारा आपको लेटेस्ट वीडियो मिलेगा और फ्रॉम एनसीईआरटी बुक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है विथ एग्जाम्पल्स। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, साथ साथ जितना थ्योरी है उसका डिस्कशन किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ ही काम करना है कि शाम 7:30 बजे हमारे चैनल पर आपको जरूर विजिट करना है। साथ साथ आपको एक और काम करना है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो, जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाया जाएगा वो आपके पास जाएगा और उससे आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज है ना, हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का। प्रीवियस क्लास में मैं बात किया था क्वेश्चन नंबर 3 तक का डिस्कशन प्रीवियस क्लास में किया गया था। आज डिस्कस करने जा रहा हूँ 4 से लेकर के आगे की ओर जो भी क्वेश्चन होंगे। चलिए तो देखा जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो 4th नंबर में क्या दिया गया है। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब इसमें से पहचानना है कि कौन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कौन है और इनकंसिस्टेंट कौन है। इफ कंसिस्टेंट, ऑप्शन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करूं पहला क्वेश्चन, देखो तो पहला में क्या दिया गया था। पहला में दिया गया था x + y = 5 और है ना, दूसरा इक्वेशन दिया गया 2x + 2y = कितना लिखा गया था, 10। चलिए अब आप देखो, तो यहां से मैं बात करूं तो अब आप क्या करोगे बच्चों, तो यहां से अगर आप बात करोगे तो पहला इक्वेशन, अगर इक्वेशन नंबर 1 में a1/a2 आप फाइंड आउट कर लो, तो a1/a2 मतलब कितना हो गया, 1/2। फिर आप देखो यहाँ से फाइंड आउट कर लो b1/b2 तो b1/b2 करने का मतलब क्या हो गया, b1 मतलब फिर से लिखोगे 1/2। फिर आप लिखोगे c1/c2 तो c1 हो गया 5/10 मतलब कितना आ गया आपका 1/2। मतलब यहाँ पर आप देखो तो क्या पाते हो कि a1/a2 = b1/b2 = कौन सा आ गया, c1/c2। और इस तरह से मतलब ये होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट, हेंस द ग्राफ आर कॉन्सिस्टेंट। यानी कि इसका ग्राफ जो होगा वो है ना, सॉरी, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट होगा। अब इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों, तो कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, तो अगर कंसिस्टेंट होगा तो ऑब्टेन द ग्राफ्स ऑफ, है ना, ग्राफिकली। इसका सॉल्यूशन भी लिखना है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, चलिए तब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए। तो पहला इक्वेशन में देखो, पहला इक्वेशन क्या दिया गया था बच्चों, तो पहला इक्वेशन जो दिया गया है वो दिया गया है x + y = क्या लिखा गया था, 5। चलो आप इस तरह से टेबल बनाओगे। ठीक है ना, मैं आपको बताया था कि पहले x = 0 फिर y = 0 कर लेना है। x लिखो, y लिखो, x 0 कर दो, तो जब x 0 करो तो समझो कि x ढक गया था, y = कितना आ गया आपका 5। फिर आप y को 0 कर दो, तो y 0 तो x कितना आ गया आपका 5। y को ढक लोगे तो x कितना आ गया आपका 5 हो गया। ठीक है, अब इसको ग्राफ पर दिखा देना है। ठीक है, चलिए तो आप आ जाइएगा। चलो तो ग्राफ पर दिखाया जाए, तो x0 तो /5, x0 सॉरी x0 तो /5, यानी कि पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, x = 0 और y = 5। इन द सेम वे इसके लिए भी सेम वर्क किया जाए, तो x आपका 5 तो y0 तो x50, ये सॉरी x50 ये होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स को क्या किया जाए, मिला लिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, दोनों पॉइंट्स को मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया। ग्राफ का नाम जरूर लिखना है ग्राफ के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए, यहाँ से मैं बात करूं तो यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो। ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये लिखोगे 0,5। ये पॉइंट बी हो गया, ये क्या हो गया आपका 5,0। अब चलो देखो, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। इसके ऊपर ग्राफ का नाम जरूर लिखना है, x + y = कौन सा हो गया 5। चलिए अब सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन में क्या दिया था बच्चों, तो सेकंड इक्वेशन में लिखा गया था 2x + 2y = 10। मतलब जब 2 कॉमन लोगे तो क्या लिखा जाएगा, x + y = 10। मतलब यहाँ से लिख सकते हो x + y = कौन सा हो गया 5। मतलब फिर से जब ग्राफ ड्रा करोगे तो सेम ग्राफ बनेगा, मतलब दो ऐसा ग्राफ बनेगा जो कि एक ही लाइन पे कॉन्साइड करेगा, जिसको लिया जाता है कंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट होता है। द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ होंगे उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए सेकंड नंबर।
इसी का सेकंड नंबर देखो बच्चों, तो सेकंड नंबर में इक्वेशन में क्या दिया गया था, तो पहले तो आपको डिसाइड करना था कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। चलिए सेकंड नंबर में देखा जाए। सेकंड नंबर में देखो, सेकंड नंबर में क्या दिया गया था, सेकंड नंबर में लिखा गया था बच्चों x माइनस बाई इक्वल टू 8, ठीक है। और लिखा गया था आपका 3x माइनस 3 बाई इक्वल टू कितना लिखा गया था 16। चलो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो a1/a2, तो a1/a2 मतलब 1/3। फिर आप लिख लो यहाँ से b1/b2, तो b1/b2 में लेकिन -1 डिवाइडेड बाई -3, दोनों कट गया था, कितना आ गया 1/3। चलो आप लिखोगे यहाँ से c1/c2, तो 8/16 यानी कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। मतलब यहाँ से आप क्या देखते हो पाते हो कि a1/a2 इजकल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि देखो इस तरह का जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो उस बोला जाता है नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। यानी कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। और डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो इनकंसिस्टेंट है, इसका ग्राफ आपको बनाना नहीं है, कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ बनाना है। चलिए यानी कि अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। थर्ड नंबर देखो बच्चों, चलिए थर्ड नंबर में देखो, तो थर्ड नंबर में क्वेश्चंस क्या दिए गए थे, तो थर्ड नंबर की अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर में देखो, थर्ड नंबर में क्या लिखा गया था, दो है ना, चलिए में क्या लिखा गया है 2x प्लस बाई -6 इक्वल टू 0। और क्या लिखा गया था 4x माइनस 2 बाई -4 इक्वल टू 0 लिखा गया था, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो a1/a2, a1 कितना हो गया 2/4, आप इसे कैंसिल आउट कर दो यानी कितना आ गया 1/2। फिर आप लिखोगे यहाँ से b1/b2, तो b1 कितना हो गया 1/-2, यानी कितना आ गया, यहाँ से आप देख सकते हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और इस तरह से जब होता है तो उसे बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि वन सॉल्यूशन, ठीक है ना। और वन सॉल्यूशन मतलब किस तरह का हो गया आपका कंसिस्टेंट हो गया, यानी कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। और यदि कंसिस्टेंट है बच्चों तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए आप। चलिए तो आ जाइएगा, तो देखिए दोनों के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे टेबल ड्रॉ किया जाएगा, तो टेबल ड्रॉ किया जाए दोनों ग्राफ के लिए। तो देखो पहला इक्वेशन क्या दिया गया था, है ना, पहला इक्वेशन आई थिंक दिया गया 2x प्लस बाई -6 इक्वल टू 0। 2x प्लस बाई -6 इक्वल टू 0, 2x प्लस बाई -6 इक्वल टू 0 हो गया पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया बच्चों, सेकंड इक्वेशन देखा जाए 4x माइनस 2 बाई -4 इक्वल टू 0, है ना, 4x माइनस 2 बाई -4 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन दिया गया। एक मिनट चेक कर लिया जाए, 4x माइनस 2 बाई -4 इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए इन दोनों का पहले तो टेबल आप बना लो, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, फिर से इस तरह से टेबल बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखना है एक जगह पर x और एक जगह पर क्या लिख देना है बाई। तो पहले स्टार्टिंग तो जरूर करना है, एक जगह पर x का वैल्यू 0 तो बाई देखना है, यानी कि x का जगह पर 0 लिख दो। तो जब x 0 होगा तो x को आप ढक लो, तो क्या लिखेगा आपको दिख रहा है बाई -6 इक्वल टू 0, यानी कि बाई कितना आ गया 6, तो बाई क्या लिखोगे आप 6। इन द सेम वे अब उल्टा वर्क करो, अब बाई का वैल्यू 0 रख दो, तो बाई जब 0 करोगे बाई को 0 कर लिया जाए, ठीक है। तो बाई इक्वल टू 0, तो जब बाई 0 रखो तो क्या दिखेगा 2x, है ना, बाई को ढक लो आप, तो क्या दिख रहा है 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू 6 मतलब x इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो ये हो गया, है ना, फर्स्ट इक्वेशन के लिए वैल्यू टेबल। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए देखो आप, सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा गया बच्चों, लिखा गया था 4x माइनस 2 बाई -4 इक्वल टू 0। चलो आप दो कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो दो कॉमन ले लो आप, दो कॉमन लो, क्या बच जाएगा 2x माइनस बाई -2 इक्वल टू 0। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से 2x, है ना, यहाँ से लिखा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स 2x माइनस बाई -2 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो बाई इक्वल टू 2x-2, बाई इक्वल टू 2x-2 लिखा जा सकता है। मतलब अब हम लोग को क्या करना है कि इसका टेबल बना लेना है, तो टेबल बनाने के लिए देखा जाए यहाँ, है ना, टेबल बना लिया जाए, यानी कि बाई इक्वल टू
चलिए तो इसका टेबल बना लीजिए आप, ठीक है। तो टेबल बनाया जाए, टेबल कैसे आप बनाओगे, चलो अब देखो यहाँ देखो, टेबल देखा जाए, ठीक है। चलिए अब आप क्या करोगे, फिर से सेम वर्क किया जाएगा, एक्स और वाई लिखो आप यहाँ पर, ठीक है। एक्स और क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। तो एक्स, एक्स का वैल्यू ले जाए 0, तो जब एक्स 0 लोगे तो एक्स 0 तो वाई कितना आ गया आपका -2 हो गया, एक्स 0 तो वाई कितना हो गया -2। और फिर से अब क्या करोगे, है ना, वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू 0 लिखोगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसे हम लोग को क्या करना है, ग्राफ पर बना देना है, दिखा देना है, ठीक है। चलिए तो ग्राफ ड्रॉ किया जाए, चलो आ जाओ तो देखिएगा, तो पहला इक्वेशन में देखो तो एक्स 0 तो बाई 6, एक्स 0 तो बाई 6 को आप दिखा लो, एक्स 0 तो बाई 6 होना चाहिए, एक्स 0 बाई 6, एक्स 0 बाई 6 मतलब कौन सा हो गया आपका पॉइंट, यहाँ हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए एक्स 3 तो बाई 0, एक्स 3 तो बाई 0 यानी कि पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए अब दोनों को मिला दिया जाए, दोनों ही को मिला दिया जाए, चलो अब तो देखो लाइन ले लिया जाए दोनों पॉइंट्स को, चलिए तो ये हो गया पहला इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। तो इसके ऊपर ग्राफ का नाम जरूर लिखना है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, लिख सकते हो 0,6, और यहाँ पे बी हो गया 3,0 हो गया। चलिए ये हो गया, अब किसके लिए ग्राफ बना था, ग्राफ का नाम जरूर लिखना है, 2x प्लस बाई -6 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। चलिए ये पहला इक्वेशन का ग्राफ हो गया। दूसरा इक्वेशन के लिए देखो तो x 0 तो बाई -2, x 0 तो बाई -2 यानी कि कहाँ होगा आपका पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए, है ना, तो एक्स 0 तो बाई -2 यानी कि पॉइंट कहाँ पर मिलेगा आपका, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, है ना, एक्स 1 तो बाई 0, एक्स 1 तो बाई 0 यानी कि पॉइंट यहाँ पर होगा। चलिए अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लो, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ किया जाए, चलिए तो देखिएगा, है ना। यानी कि अब देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करता है, तो देखो आप कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू हो गया 2, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया आपका 2, यानी कि एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, ठीक है। यानी कि एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 2, तो यानी कि ये हो गया इसका ग्राफ, और इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 2, है ना। ऐसे सोल्यूशन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो कि एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका हो गया ग्राफ। चलिए इसके बाद देखा जाए, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ नंबर क्या बोला गया है, बोला गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ देन इट्स बाइथ, मतलब बाइथ है ना, बोला गया क्या है कि लेंथ जो है इसके बाइथ के से 4 मीटर ज्यादा है, तो यानी कि, है ना। उसके बाद बोला गया कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हुज रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। कुछ क्या पूछा गया है ना, कि डायमेंशन ऑफ द गार्डन क्या होगा। चलो आप देखो तो फिर से देखा जाए, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर। चलिए आप देखो तो सबसे पहले तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ नहीं मालूम है इस रेक्टेंगुलर गार्डन का, तब आप लिखोगे कि लेट द लेंथ लेंथ ऑफ द गार्डन ऑफ द गार्डन बी एक्स मीटर। आप सपोज कर लो कि लेंथ कितना है एक्स मीटर, ब्रेथ है ना, ब्रेथ मतलब कि आप ब्रेथ सपोज कर लो कि ब्रेथ ऑफ द गार्डन, ब्रेथ ऑफ द गार्डन को आप सपोज कर लो कि दैट इज इक्वल टू बाई मीटर। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि, है ना, क्या बोला गया कि लेंथ जो है हुज लेंथ इज,
इज मतलब क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है। तो लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ हो गया आपका x, यानी कि x जो होगा वो कुछ लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, तब ब्रेथ से जो है वो 4 मीटर ज्यादा है, लेंथ जो है वो ब्रेथ का 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि पहला इक्वेशन हो गया। चलिए अब इस तरह से सेकंड इक्वेशन बनाया जाए, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोला गया था कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि पेरीमीटर का आधा इज 36 मीटर दिया गया है, यानी कि आप लिख सकते हो 2 इंटू एक्स प्लस बाई 2 इजकल टू लिख सकते हो आप 36। ठीक है, क्यों, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो इसलिए 2 इंटू एल प्लस बी का हाफ, यानी कि बाई 2 कर लोगे आप, यानी कि देखो दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया आपका x प्लस बाई इजकल टू कितना हो गया आपका 36, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 2 हो गया। अब इन दोनों का आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, दोनों ही के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए आप देखिए, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिर से पहला इक्वेशन की अगर बात किया जाए बच्चों, तो पहला इक्वेशन में क्या लिखा गया था, x इक्वल टू लिखा गया था बाई प्लस 4, x इक्वल टू बाई प्लस 4। तब आप क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस तरह से टेबल बना लोगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन का टेबल देखो आप। चलिए तो यहाँ पे x लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे आप बाई। ठीक है, चलिए अब आप क्या करोगे कि पहले बाई इक्वल टू 0 रख दो, तब जब बाई 0 होगा तो x कितना आ गया, समझो कि बाई को आप ढक रहे हो, तो x इक्वल टू कितना आ गया, आप यहाँ पे लिख दो 4, x इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। इन द सेम वे अब आप क्या करोगे कि वर्क किया जाए कि उल्टा करो, आप इस बार x को 0 कर दो, x को 0 कर दो आप, तो बाई प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब बाई इक्वल टू कितना आ गया आपका -4 हो गया। ठीक है, चलिए अब सेकंड इक्वेशन का टेबल बनाया जाए, तो सेकंड इक्वेशन का टेबल इन द सेम वे कंस्ट्रक्ट किया जाए। चलिए तो सेकंड इक्वेशन का टेबल मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ x लिखोगे, यहाँ क्या लिखा जाएगा आपका बाई। चलिए अब आप देखो, तो x का वैल्यू कुछ लिया जाए, बाई का कुछ वैल्यू लिया जाए। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो वैल्यू लोगे तो बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू आने वाला है, तो एक काम किया जाए कि x के पर आप ले लो, कितना ले लिया जाए, आप लिख दो यहाँ पर x के पर ले लो 12, कुछ भी लिया जा सकता है, x का वैल्यू कितना रखा जाए 12, तो जब x की जब 12 रखोगे यहाँ पर तो क्या लिखा जाएगा आपका 12 प्लस बाई इक्वल टू कितना हो गया 36, मतलब बाई इक्वल टू कितना आ गया बोलो 24, यानी कि बाई क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे लिखा गया 24। ठीक है, एक और वैल्यू आप सपोज कर लो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि x का वैल्यू आप ले लो, है ना, एक मिनट, है ना, x का वैल्यू ले लिया जाए, x का वैल्यू ले लो आप 20, इस बार x का वैल्यू कितना लिया जाए 20, तो जब x का वैल्यू 20 लोगे तो बाई कितना आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 16 आ गया। ठीक है, तो बाई इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया। अब देखो, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, तो देखो अगर मैं बात करूं तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ जो दिया गया है 1 से लेके कितना तक लिखा गया है 15 तक लिखा गया है, और यहाँ पर जो हमारे पास जो डिजिट आ रहा है उसके बारे में डिस्कशन किया, तो कितना आ रहा है, देखो बड़ा बड़ा डिजिट आ रहा है 24 आ गया, और कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो आई थिंक इस ग्राफ पर दिखाना मुश्किल हो जाएगा, या नहीं, लेकिन आपके पास जो ग्राफ मिलेगा उसका भी तो साइज बहुत छोटा होगा, तब आप उसको कैसे ड्रा करोगे। तो अब देखो जी, हम लोगों ने यहाँ क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, इस तरह से स्टार्ट किया, तो आप उस तरह से नहीं लिखो आप, है ना, क्या करोगे कि हर एक जो छोटे छोटे डिवीजन है उसे आप कंसिडर कर लो 2 के इक्वल, या तो 4 के मल्टीपल में लेके चले जाओ, क्योंकि 4 के मल्टीपल में आप देख सकते हैं कि अगर 4 के मल्टीपल में होगा, है ना, देखो 4 से डिविजल है, यानी कि सबको 4 के मल्टीपल में लेके चले जाओ, यानी कि जो टेबल है ना ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 2 3 जो लिखा गया है इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो कि 1 2 3 नहीं लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दो आप कि चलिए तब आप 4 के मल्टीपल में लिख लो क्योंकि आसान पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, चलो आप 0, इसके बाद यहाँ पे लिख दोगे 4, यहाँ पे क्या हो गया आपका 8, फिर क्या लिखोगे 12, फिर क्या हो गया 16, फिर लिखोगे 20 24 28 एंड सो ऑन, फिर लिखोगे यहाँ पे 4 8 12 16 20 24। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो यहाँ से 28 भी लिखे जा सकते हैं, फिर से आप लिख दो यहाँ पे 4, फिर क्या लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से
लिख सकते हो 8, फिर लिख दो यहाँ पे 12 है ना, माइनस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे लिख दो आप -16, -20, -20, और यहाँ लिख सकते हो आप -24। इन द सेम वे आप यहाँ लिख दो -4, -8, -12, -16 और माइनस कितना हो गया आपका 20 हो गया। चलिए अब आप देखो, तो ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहला इक्वेशन क्या दिया गया था, पहला इक्वेशन का टेबल देखो आप, तो x4 तो बाई 0 है ना, x4 तो बाई 0 होगा, यानी कि x4 तो बाई 0, x4 बाई 0, तो ऐसा कहाँ मिलेगा बच्चों, देखो x4 तो बाई 0 यानी कि पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट में क्या बोला गया है कि, है ना, देखिए दूसरा पॉइंट में क्या दिया गया है, x0 तो बाई कितना -4, x0 तो बाई आपका -4 होगा, x0 तो बाई -4, यानी कि पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मार्क कर लो। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लिया जाए। ठीक है, चलिए तो एक लाइन ड्रॉ किया जाए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। चलिए तो ये हो गया पहला लाइन का ग्राफ। ठीक है ना, चलिए यानी कि यहाँ पर क्या लिख दोगे, ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ है बच्चों, तो ये वाला इक्वेशन जो हो गया वो था आपका x + y = 4 का ग्राफ। अब इन द सेम वे सेकंड इक्वेशन का ग्राफ देखो आप, तो सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा गया था, x12/24, x12/24, तो x12/24, तो यहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको ग्राफ में, देखो आप, तो x12 तो बाई होना चाहिए 24, यानी कि पॉइंट यहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद देखो तो x20/16, x12/16 होना चाहिए, है ना, x20/16, x20/16, तो x20 तो बाई आपका 16 होना चाहिए, यानी कि पॉइंट यहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को आप क्या करोगे, मिला दोगे, दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए। चलिए चलो आप देखो, तो यहाँ से अब हम लोग को लिखना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू कैसे लिखोगे आप, तो देखो यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आया था आपका, है ये लगभग जो है वो x का वैल्यू होगा आपका, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या होगा 20 होगा। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा बच्चों 20, 16। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे 20, कितना हो गया 16 हो गया, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो आप 20, 16 होगा। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू, यानी कि द वैल्यू ऑफ x विल बी 20 एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी 16, यानी कि द लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी 20 मीटर एंड द breadth of rectangle that will be equal to how much 16 मीटर। चलिए इसके बाद देखा जाए, देखो है ना, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या दिया गया, देखो आप 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। ठीक है, तो इक्वेशन दिया गया था 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन two variable such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line। मतलब एक इक्वेशन दिया गया है, तो दूसरा एक और इक्वेशन आपको खुद से लिखना है, और इस तरह से लिखना है कि इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि a1/a2
इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, यानी कि आप इस बात का ध्यान रखोगे कि रेशियो इक्वल नहीं होने देना है। चलो आप लिख दो यहाँ पे 5x प्लस 2 बाई माइनस 7 इक्वल टू 0। देख सकते हैं आप यहाँ से कि A1 बाई A2 तो 5/2/5 आ रहा है, B1 बाई B2 3/2, दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि आपका पहला आंसर ये हो गया। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, आपका मन करता है कुछ और भी लिख सकते हो आप, 7x माइनस 3/-8 इक्वल टू 0, ये भी नॉट इन है ना, ये भी कैसा होगा आपका इंटरसेक्टिंग होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 लिखाना चाहिए। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या ना, टू एक्चुअली में क्या बोला गया, पैरेलल आना चाहिए। कैसा होना चाहिए था, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या करोगे आप, पैरेलल में याद करो आप कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 लिखा जाता है। चलो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात किया जाए पैरेलल के लिए, तो पहला इक्वेशन क्या लिखा गया, 2x प्लस 3/-8 इक्वल टू 0। जब पैरेलल लिखना होगा तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। चलो तो जब ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, ये जो वेरिएबल है एक्स और वाई वाला कोफिशिएंट को किसी डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर लो। जैसे आपका मन करता है 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10x लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 15y, और यहाँ पर कुछ और लिख दो बिना मल्टीप्लाई के। 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितना से आपने सोचा उतना से मल्टीप्लाई 8 को नहीं करना है, यहाँ पे कुछ और लिख दो, जैसे आप लिख दो यहाँ पे 3 लिख दो इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया आपका पैरेलल वाला। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में क्या दिया गया था, थर्ड नंबर में दिया गया है कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट में क्या होता है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, रेशियो को सेम रखना है। तो पहला इक्वेशन क्या दिया, देखो तो आप 2x प्लस 3/-8 इक्वल टू 0। चलिए अब आप क्या करोगे, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस 9/-24 इक्वल टू 0। जब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 आ जाएगा, इज इक्वल टू C1 बाई C2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। मतलब जब पैरेलल वाला लिखना होगा तो कोफिशिएंट ऑफ x और y में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, और कांस्टेंट की जगह कुछ भी रख देना है। और जब कोइंसिडेंट मान लिखना होगा तो सेम नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। इंटरसेक्टिंग वाले में तो बस इस बात का ध्यान देना है कि दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होना चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, है ना, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया गया है ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड इन दोनों का पहले ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। तो पहले दोनों ग्राफ लिखो आप। तो क्या लिखा गया है, x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलो आप देखो, इससे फिर से टेबल आप बनाओगे, टेबल बनाया जाए। ठीक है, टेबल आप बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे x, यहाँ पे क्या लिखाएगा आपका बाई। चलिए तो x0 ले लो आप। तो x0 तो मैं बताया था आपको, x को ढक दो आप। तो क्या दिख रहा है, माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि बाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1। तो बाई इक्वल टू कितना लिखोगे आप 1। चलिए अभी ये हो गया। उसके बाद क्या करोगे कि अब उल्टा काम करना है, बाई को 0 रख दो। तो बाई को ढक दोगे तो यानी क्या लिखा जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया आपका -1 आ गया। ये हो गया पहला इक्वेशन का, है ना, वैल्यू टेबल। उसके बाद देखिएगा सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या दिया था बच्चों, तो सेकंड इक्वेशन में दिया गया था 3x प्लस 2/-12 इक्वल टू 0। चलिए तब आप फिर से एक सेम वर्क करोगे, टेबल ड्रॉ कर लो। ठीक है, टेबल आप ड्रॉ करोगे, फिर से यहाँ पे लिखा जाएगा x, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप बाई। चलिए अब x का वैल्यू खुद सोचो, तो x का वैल्यू आप ले लो 0। तो जब x का 0 तो ये ढक दो आप। तो जब x 0 कर दोगे तो बाई कितना आ गया, तो लिखोगे 2/-12 इक्वल टू 0, यानी कि 2 बाई इक्वल टू कितना आ गया 12। तो बाई का वैल्यू कितना आ गया 6। तो आप लिख दोगे बाई इक्वल टू कितना आ गया 6। उसके बाद उल्टा करो, तो बाई को 0 कर दो आप। जब बाई 0 करोगे कितना आ जाएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि 3x इक्वल टू कितना आ गया आपका 12, x इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 आ गया, यानी कि आप लिखा होगे 4। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन का ग्राफ देखो, तो x0 तो बाई 1 होना चाहिए, x0 तो बाई 1। तो देखो आप यहाँ से ग्राफ पर x0 तो बाई 1, x0 तो यानी कि पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो आप, है ना, तो x माइनस 1 तो बाई 0, x माइनस 1 तो बाई आपका 0, यानी कि पॉइंट ये हो गया। ठीक है, आपका पॉइंट ये हो गया x0, एक मिनट, है ना, x0 बाई 1। ठीक है, उल्टा x माइनस 1, एक्चुअली में x माइनस 1, x माइनस 1 0, यानी कि पॉइंट ये होगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। आपके लिए तो बहुत आसान होगा, स्केल रखना है, स्केल से सिर्फ दोनों को ड्रॉ कर लेना है, दोनों को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, चलिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो गया।
ठीक है। अब इसके ऊपर ग्राफ का नाम जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया किसका ग्राफ, लिखोगे आप एक्स, है ना, एक्स प्लस वाई इजकल टू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई एक्चुअली में, ठीक है ना, है ना, एक्स माइनस बाई प्लस वन इक्वल टू जीरो ग्राफ हो गया, ठीक है। एक्स माइनस बाई प्लस वन इक्वल टू जीरो का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो पहला इक्वेशन का ग्राफ हो गया। यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,-1। चलिए सॉरी -1,0 होगा एक्चुअली में, यानी कि -1, कितना हो गया 0 हो गया। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ देखो आप, तो सेकंड इक्वेशन का ग्राफ x0 तो बाई 6, x0 तो बाई 6 होना चाहिए, यानी कि पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, x0 तो बाई 6, x0 तो बाई 6 यानी कि पॉइंट C 0, कितना हो गया 6। इसके बाद देखिएगा, है ना, इसके बाद देखो तो x4 तो बाई 0, x4 तो बाई 0 यानी कि x इक्वल टू 4 तो बाई 0 यानी कि पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लो आप, ठीक है, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो देखो इस तरह से लाइन बन गया। चलिए अब आप देखो, इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोले गए हैं, है ना, बोला गया है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस फॉर्म बाय द है ना बाय द टू लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द सेट द रीजन। तो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है ना, एक्स एक्सिस का जो ट्रायंगल बन रहा है उसके बारे में बात करना है, कि उसका कोऑर्डिनेट भी लिखना है। यानी कि एक्स के साथ कौन सा बन रहा है ट्रायंगल, ये हो गया आपका ए, है ना। यहाँ पर लिख सकते हो आप, यहाँ पर नेमिंग कर दिया जाए तो BC, तो यहाँ पे D लिख दो, यहाँ पे E लिख दो, और यहाँ पे क्या हो गया F। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 2,3 होगा, ठीक है। और तब आप लिखोगे द ट्रायंगल विल बी DEF, ठीक है, और इन सभी का कोऑर्डिनेट लिख दोगे। तो D का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, तो D का कोऑर्डिनेट लिखोगे 2,3, ठीक है। E, है ना, एक्चुअली में यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे B ऑलरेडी लिखा गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है B, ठीक है, और ये लिखा गया है आपका A, ठीक है ना, ये B लिखा गया था और ये लिखा गया था आपका A, ठीक है। चलिए यानी कि यहाँ पे लिख दोगे DABD, तो D का कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद फिर लिखोगे B का कोऑर्डिनेट, चलिए, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो बी का कोऑर्डिनेट लिखोगे -1,0, और ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, तो ए का कोऑर्डिनेट लिखोगे आप, है ना, 4,0, तो क्या लिखोगे आप 4,0 हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन किया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 7 तक। अब अगले वीडियो में मिलेगा जहां पर हम लोग अलजेब्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्योमेट्री, है ना, अलजेब्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वेट एंड वॉच, अगले वीडियो में मिला जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।